गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वक्त आप पढ़ रहे हैं कक्षा 10 का तीसरा चैप्टर दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, और इसमें हम आज 3.3 का चौथा सवाल देखेंगे। तो चलिए देखते हैं चौथा सवाल प्रतिस्थापन विधि से किस तरह से हल किया जाता है। तो इसके दो तरीके आप अपना सकते हैं। पहला तरीका तो ये है, आप इसे ऐसे ही रहने दें दशमलव में और हल करें। दूसरा तरीका ये है कि आप इनके लिए जो दशमलव आप दिखाई दे रहे हैं आपको, दशमलव आप यहाँ से हटा दें। तो दशमलव हटाने के लिए हम क्या करते हैं, ये तरीका आसान रहता है। दशमलव में आपको दिक्कत हो सकती है, इसलिए हम दशमलव हटाने के बाद इससे जो है प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो चलिए इसे समीकरण 1 मान लेते हैं, वैसे समीकरण 2 मान लेते हैं। तो समीकरण 1 व समीकरण 2 में दस से गुणा करने पर 10 से गुणा क्यों कर रहे हैं ये भी देख लीजिए। देखिए यहाँ एक के बाद एक के बाद और एक के बाद, देखिए अगर आप ध्यान से देखोगे तो दाईं तरफ से एक के बाद दशमलव लगा हुआ है। तो 10 से जो गुणा कर देंगे तो ये दशमलव कहाँ पहुँच जाएगा, इधर पहुँच जाएगा। जब 10 से गुणा कर देंगे तो दशमलव कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से ये वाला दशमलव आ जाएगा 2 के बाद, ये 3 के बाद, और ये 3 के बाद, ये 4 के बाद, ये 5 के बाद, और ये 3 के बाद। ठीक है, तो ये कितने हो जाएंगे, ये 2 हो जाएंगे। ये अभी 0.2 यानी कि 0.2 है ये, तो ये 2 हो जाएंगे। ये 0.3 है तो ये 3 हो जाएंगे, और ये 1.3 है तो ये कितने हो जाएंगे, 13 हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं। तो ये 2x हो गए प्लस 3x हो गए और बराबर 13। ये आपकी समीकरण पहली आ गई। और इसी तरह समीकरण 2 में 10 से गुणा कर देंगे तो ये 4x हो जाएंगे प्लस 5 बाई, ये देखिए x बन गया, यहाँ बाई कर लीजिए, बराबर 2.3 जो हो जाएंगे 23। ठीक है, ये समीकरण 2 हो गई। तो हम क्या करते हैं, प्रतिस्थापन विधि से किस तरह से हल करते हैं, वही तरीका अपनाएंगे कि समीकरण 1 से y का मान निकालने पर, ठीक है, समीकरण 1 से y का मान निकालिए। तो समीकरण 2 डाल लीजिए पहले। तो 2x प्लस 3y बराबर 13। y का मान निकालना है तो y के साथ जितनी भी चीज़ें हों सब दूसरी तरफ भेज देंगे। तो y के साथ देखो कितने हैं, सबसे पहले 2x हैं, उसके बाद ये 3, तो केवल y को रखना है। तो इधर आ जाएंगे 3y बराबर 13, और ये चले गए दाईं तरफ तो चिन्ह बदल जाएगा, 2x हो गए। ठीक है, अब y का मान निकालना है। तो y के साथ 3 है तो 3 चले जाएंगे दाईं तरफ, तो ये गुणा की चीज़ कहाँ जाती है, भाग में, तो नीचे आ जाएंगे ये 13 माइनस 2x। तो ये जो मान आ गया वो किसका आ गया, y का मान आ गया। ठीक है, समीकरण 1 से। तो ये जो y का मान आया है वो कहाँ रख देंगे, y का मान समीकरण 1 से निकाला है तो कहाँ रख देंगे, समीकरण 2 में रख देंगे। अगर 2 से निकालते तो समीकरण 1 में रख देते। तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, पहले समीकरण 2 डाल लीजिए अब। तो 4x प्लस 5y बराबर 23, ये समीकरण आपकी 2 रही। तो आपको y की जगह कितने रखने हैं, 13 माइनस 2x बटे 3, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो ये 4x प्लस 5 y आ गया। तो y की जगह हमें क्या रखना है, ये वाला मान। ठीक है, बराबर 23। देखिए यहाँ गुणा भाग जो करनी है बहुत ही ध्यान से करनी है, तो इसलिए सबसे पहले आपको गुणा भाग भरनी ये सारी चीज़ें आनी चाहिए अच्छी तरह से। ठीक है, तभी आप सवाल कर पाएंगे। तो 13 माइनस 2x बटे 3। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिए इसकी क्या करने, अंदर गुणा करने हैं। ठीक है, कर दीजिए गुणा। तो ये हो गए आपके 4x प्लस 5 गुणा करेंगे 13 से
तो 13 पंजे 65 माइनस 5 दूनी 10 x और ये दोनों के बटे में 3 बराबर 23। अब देखिए इसका और इसका क्या कर लेंगे, लासा ले लेंगे। ठीक है, तो लासा आ जाएगा पूरे का 3, तो 3 गुणा कर देंगे 4 से, इसके बटे में 1 मान लीजिए। तो 3 चौक 12x प्लस 65 माइनस 10x बराबर 23। ठीक है, ये भाग वाली चीज़ कहाँ चली जाएगी, तो दाईं तरफ जाएगी तो किस में हो जाएगी, गुणा में हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाएंगे 23 गुणा 3। ठीक है, इधर क्या बचा, इधर बचा 12x प्लस 65 माइनस 10x। ठीक है, अब x देखिए x यहाँ पर है और x यहाँ पर है, तो एक जैसे हैं तो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएंगे या घट जाएंगे, वो चिन्हों के ऊपर बात होती है, जुड़ना है या घटना है। तो ये प्लस के हैं और ये माइनस के हैं, तो प्लस माइनस क्या होते हैं, घट जाते हैं। तो 12 में से 10 गए 2x प्लस 65, इसी गुणा कर दीजिए, तो 3 तियाँ 9 और 3 दूनी 6। अब ये 65 जो है 2x के साथ है, हमें किसका मान निकालना है, x का मान निकालना है। तो इधर 2x रहने दीजिए केवल, और ये 69 और ये चले गए दाईं तरफ 65। ठीक है, तो ये बचे आपके 2x, 9 में से 5 गए 4, 6 में 6 गए 0। ठीक है, तो कितने बचे, 4 बचे। x का मान निकालना है, तो x बराबर हो गए 4/2, 2 से काट दीजिए, 2 दूनी 4, तो x बराबर आ गए 2। ठीक है, ये आपका एक मान आ गया x का। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, समीकरण 2 में नहीं कर लेते हैं, चलिए ये जो x का मान आया वो कहाँ कर रख देंगे, समीकरण 1 में रख दीजिए, यहीं रख देना। ठीक है, यहाँ x का मान चाहे 1 में रखिए चाहे 2 में रखिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उत्तर आएगा 22 आ जाएगा। ठीक है, 22 का मान निकल के आ जाएगा। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, 1 में रख दीजिए। तो पहले 1 22 बराबर 13 माइनस 2x बटे 3, ये समीकरण 1 तो ही थी, देखिए 1 तो ये समीकरण 1 से 22 का मान निकालना, तो इसलिए हमने डायरेक्ट 22 का मान निकाल दिया। x बराबर कितने हैं, 2 रख दीजिए, x बराबर 2 रखने पर तो y बराबर हो जाएंगे 13 माइनस 2x रख दीजिए, हमने 2 रख दिए बटे 3, y बराबर 13 माइनस 4 बटे 3, 13 में से 4 हटा दीजिए, 9 बटे 3, 3 से काट दीजिए, 3 तियाँ 9, तो y बराबर कितने आ गए, 3। ये आ गया आपका y का मान आ गया। तो इस तरह से ये जो प्रतिस्थापन विधि से हमने हल कर लिया। चौथा सवाल बहुत ही आसान तरीका है। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। तो आइए अब अगला सवाल देखते हैं। √2x प्लस √3y बराबर 0 और √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। ठीक है, ये देखते हैं सवाल। तो देखिए प्रतिस्थापन विधि हम इस वक्त कर रहे हैं। तो समीकरण 1 से इसका जो हल है वो आप अच्छे तरह जानते हैं। क्या करते हैं, समीकरण 1 से मान निकालते हैं तो 2 में रख देते हैं, और 2 से निकालेंगे तो समीकरण 1 में रख देंगे। ठीक है, तो समीकरण 1 से y का मान निकालने पर, ठीक है, तो ये √2x प्लस √3y इक्वल टू 0। क्या करेंगे, y का मान निकालना है तो √3y यहीं रोकेंगे और ये ले जाएंगे दूसरी तरफ। ठीक है, √2x, ये क्या हुआ, √3y का मान आ गया। y का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, माइनस √2x और ये कहाँ चले जाएंगे, बटे में √3। ठीक है, ये किसका मान आ गया, y का मान आ गया। अब क्या करते हैं, y का मान
समीकरण 1 से निकाला, इसलिए कहाँ रख देंगे 2 में रखने पर, ठीक है, रखने पर समीकरण 2 में रख दीजिए। तो समीकरण 2 उतार ली पहले, √3x माइनस √8 y इक्वल टू 0। y का मान लगा दीजिए, ये देखिए माइनस ये √3x माइनस √8 y का मान लगा दें यहाँ पर, तो माइनस √2 अपॉन √3 और ये आ गया x, ठीक है, बराबर क्या 0। ये क्या है, इसके गुणा में ही तो है, तो 8 दूनी 16 हो गए। √3x माइनस माइनस हो गया, ये प्लस गुणा में ही तो है, इसके माइनस माइनस हो गया प्लस, ये ना समझा कि ये घटाने में माइनस में, ठीक है, ऐसा नहीं है, क्या है इसकी गुणा में है, क्योंकि ये ब्रैकेट लग रही है यहाँ पर। तो 8 दूनी 16 और बटे में √3 है, x बराबर 0। x कॉमन ले लीजिए, तो x यहाँ से हमने कॉमन ले लिया, क्या बचे √3 बचे, प्लस 16 का वर्गमूल कितना होता है 4 बटे √3 बचे, बराबर 0, ठीक है। अब देखिए x बराबर 0 ऊपर, और ये कहाँ चले जाएंगे, गुणांक चीज कहाँ आती है, भाग में आती है, यानी कि ये चले गई बटे में, √3 प्लस 4y √3। और जब 0 के बटे में कोई संख्या होती है, 0 के बटे में कोई संख्या हो, तब क्या हो जाता है, उसका मान क्या होता है 0 ही होता है, ठीक है। तो x बराबर क्या आ गया 0, ये आपका आंसर आ गया। जब x के बटे में, जब 0 के बटे में कोई संख्या होगी तो क्या आता है उसका मान, 0 के बटे में कोई संख्या होती है तो उसका मान क्या हो जाता है 0 ही हो जाता है, ठीक है। इसलिए x का मान क्या होगा 0 होगा। तो x का मान कहाँ रख दें, समीकरण 1 में रख दीजिए, 1 में रखने पर समीकरण 1 आपकी यही है, समीकरण 1 आपकी यही तो थी, यही समीकरण 1 है आपकी, माइनस √2 अपॉन √3x, x का मान कितना है 0 लगा दीजिए 0 यहाँ पर, माइनस √2 √3x कितने लगा दी हमने 0। तो जब 0 की गुणा किसी संख्या से होती है तो क्या आता है 0 हो जाता है, ठीक है। जब 0 की गुणा किसी संख्या से होती है तो क्या आता है 0 हो जाता है। तो y का मान क्या आ गया 0 आ गया, ठीक है। तो x का मान भी 0 आ गया, y का मान भी 0 आया, ठीक है। इस तरह से हमारा ये सवाल हो गया पहले का चौथा। तो 5 सवाल अब तक हो चुके हैं। आइए छठा सवाल देखते हैं। इसे पहली समीकरण से दूसरी समीकरण मान लेते हैं। तो देखिए ये आपको बटे में दिखाई दे रहे होंगे, तो बटे में जब आपको दिखाई दे तो घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्या करते हैं, बस तरीका सीख लीजिए। इसे हम क्या करेंगे, लासा ले लेंगे इसका, 1 का और 2 का, ठीक है। तो इसे हम पहले सही कर लें। तो पहली समीकरण किस तरह से हो जाएगी, देखिए 3/2x माइनस 5/3y इक्वल टू 2, ठीक है। देखो यहाँ बटे में कितने हैं 2, यहाँ कितने हैं 3, तो तीनों 2 का लासा हो जाएगा 6, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा लासा। तो यहाँ 6 करने के लिए कितना गुणा करोगे 3 से, और यहाँ 3 से, यहाँ 6 करने के लिए 2 से गुणा करोगे और ऊपर भी 2 से गुणा कर दीजिए, ठीक है। तो 3 लासा आपका आ गया 6, 3 3 9x माइनस 5 दूनी 10y बराबर 2। गुणा भाग वाली चीज़ आती है गुणा में, गुणा वाली चीज़ आती है भाग में। तो यहाँ तो भाग में है, इधर जब दाईं तरफ जाएंगे तो किस में जाएंगे, गुणा में हो जाएंगे। तो ये हो जाएंगे 9x माइनस 10y बराबर 2 गुणा 6, 9x माइनस 10y बराबर 6 दूनी 12। ये आपकी समीकरण 1 हो गई अब, ठीक है। अब हम देखेंगे इसी तरह से दूसरी समीकरण जो है x/3 प्लस y/2 बराबर 13/3
6। लासा ले लो अब इसका। तो इसका जब लासा ले लेंगे तो लासा कितना आएगा, वही 6 आएगा। यहाँ गुणा कितने से करेंगे 6 करने के लिए, 2 से, 2 से ऊपर। यहाँ 3 से गुणा करेंगे, 3 से ऊपर। तो ये हो गए 2x प्लस 3y इज इक्वल टू कितने, 13/6। देखिए 6 से 6 काट दीजिए यहाँ पर, यहाँ भी बटे में, यहाँ भी बटे में, तो 6 से 6 कट गए। तो ये आपका आ गया 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। ये आपकी समीकरण 2 आ गई। ठीक है, अब आपको समीकरण 1 और 2 स्पष्ट दिखाई दे रही है। ये आपकी समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। जिस तरह से समीकरण दे रखी होती है उस तरह से आ गई जब। ठीक है, अब करना आसान हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से y का मान निकालेंगे। समीकरण 1 से y का मान निकालने पर, निकालिए y का मान। तो ये आपके 9x माइनस 10 y बराबर 12, y का मान निकालना है। तो इसे ऐसा करिए, इधर ले आइए। तो ये हो गए प्लस के 10y, इसे जो है इधर ले आइए। तो ये हो गए माइनस के 12, उधर 9x पहले से ही है। ठीक है, y का मान निकालना है। तो ये 10 जो है इधर भेज दीजिए। तो y बराबर हो गए 9x माइनस 12/10। ये किसका मान आ गया, y का मान आ गया। ठीक है, तो y बराबर 9x माइनस 12/10, ये आ गया आपका y का मान। ठीक है, अब ये y का मान आ गया, वो उसका क्या करेंगे हम, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, 1 से निकाला है तो 2 में रखेंगे। ठीक है, 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 में रखते हैं अब। तो समीकरण 2 हमारी कौन सी है, ये है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। ये समीकरण 2 रही। तो 2x प्लस 3 यहाँ का रखेंगे, y का मान रख देंगे बराबर 13। तो y का मान क्या है, 9x माइनस 12/10, 9x माइनस 12/10। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हल कर लेंगे सर। ठीक है, सही से। तो 2x प्लस इस गुणा कर दीजिए अंदर। तो 9 27x और 12 36/10 बराबर 13। 9x, चलिए लासा ले लीजिए पूरे का। ठीक है, पूरे का लासा ले रहे हैं तो कितना हो गया, 10 लासा आ गया, इधर 13। तो 9, अब यहाँ कितने देखिए बटे में, देखिए 1 मान लें तो 10 से गुणा हो जाएगी इधर। तो 10 दूनी 20। ठीक है, ये आ गया यहाँ पर 20x प्लस, इधर देखिए बटे में 10 है तो इधर से कोई मतलब नहीं है। तो 27x माइनस 36 ऐसे रहेंगे। ये बटे वाली चीज़ कहाँ जाएगी, इधर गुणा में चली जाएगी। ठीक है, तो इधर कितने हो गए, 130 हो गए। इधर देखिए, इधर भी x, इधर भी x, तो 20 और ये 27x हैं दोनों। ठीक है, तो कितने हो गए, दोनों जोड़ दीजिए, 47x और माइनस के 36, 47x बराबर 130, और ये चले गए इधर दाईं तरफ चले गए, तो ये हो जाएंगे प्लस के 36। ठीक है, 47x बराबर, इन दोनों को जोड़ लीजिए। बच्चों यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई है सवाल में। ये देखिए सवाल में माइनस के 2 हैं यहाँ पर, तो सवाल उतारने में थोड़ी गड़बड़ हो गई। यहाँ पर सही कर लेते हैं सवाल पहले, वरना उत्तर गलत आ रहा है। देखिए यहाँ माइनस कर देते हैं, माइनस के 2, ये माइनस के 2, माइनस के 2, माइनस के हो जाएंगे 12, और ठीक है, माइनस के 2, और ये
माइनस के 12, इधर आके प्लस के 12 हो गए, प्लस के 12, ठीक है। ये प्लस 12 प्लस हो गए, ये प्लस, और इधर आके किसके हो जाएंगे, ये माइनस के हो जाएंगे ये, ठीक है। तो जब ये माइनस के हो जाएंगे तो 130 में से 36 पे घटाने पड़ेंगे, और जब घटा देंगे तो कितने आ गए, 94 आ गए। तो x का मान आ जाएगा 94/47, कितने आ गए, 2x का मान आ गया 2। एक आपका आंसर ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो सीधे सीधे y का मान जो निकाला था उसी में रख देंगे, ठीक है। y बराबर 9x + 12/10, तो y बराबर 9x के हमने 2 लगा दिए बटे 10, y बराबर 9 दूनी 18 + 12/10, ये हो गए 30/10, कितने आ गए, 3, y बराबर आ गए 3। तो इस तरह से सारी वैल्यू आ गई। इस सवाल को सही कर लेना, ठीक है। यहाँ पर जो माइनस है तो माइनस की वजह से चेंज आए तो हमने कर दिए हैं, माइनस की वजह से जितने भी चेंज आए वो हमने सही कर दिए हैं, बकाया आप अपने आप कर लें। चलिए अब हम अगली विधि देखेंगे, अगली प्रश्नावली चलेंगे। विलोपन विधि किस तरह से की जाती है, तब तक के लिए आप रिवीजन करते रहिए।